फिजियोथेरेपी ये है कि ट्रेनिंग द पीपल फॉर ऑल ओकेजन। ये अभी फिजियोथेरेपी है ही नहीं, इसके डैडी फिजियोथेरेपी का स्पेलिंग नहीं जानते हैं और फिजियोथेरेपी का नाम कलेक्टिव नहीं रखा। फिजियोथेरेपी का नाम या कुछ कलेक्टिव चलता नहीं है फिजियोथेरेपी में, इंडिविजुअल विपिंग नहीं रखा है, हमारे घर वालों ने रखा, मैंने नहीं रखा ऑनेस्टली, क्यों आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपी मीन्स नो फेम नो नेम, लाइफ स्टाइल मीन्स क्या है। लेकिन बहुत 2004 में शुरू हुआ विपिन चंद या कुछ ऐसी विपिन अंकल या कोई पंजाबी सिंधी कोई समझकर 2004 से शुरू हुआ विदाउट नेम। बहुत लोग आने लगे तो भी किसी ने बोला हमारे घर वालों ने कि कुछ तो नाम देना चाहिए, नाम नहीं देंगे तो कैसे होगा। बोला क्या करेंगे नाम को, बहुत बोला तो ठीक है रख लेना भैया, और रखा फिजियोथेरेपी। वो एक्चुअली नाम ही रॉन्ग है। क्यों कि फिर लोग क्या समझते हैं वहाँ भी ट्रीटमेंट है। थेरेपी मीन्स ये समझते हैं कि इट्स अ ट्रीटमेंट लाइक अदर ट्रीटमेंट, वहाँ भी टेंशन। अपने कुछ दूसरा नाम रखते हैं ना जीरो से, और जीरो नाम फर्स्ट इतना पॉपुलर अपने किया है वर्ल्ड में, जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन। 2006 में 8 में डाला नाम मेरे ख्याल से, 2008 में सोचे होंगे, 4 में शुरू किया। 15 अगस्त 2008 में जीरो अगर साइट में खोला तो फिजियोथेरेपी एक ही था, एक ही जीरो के नाम से टोटल वर्ल्ड में एक ही साइट। आज मेरे ख्याल से कम से कम 1000 साइट है जीरो का। जीरो कोला है, जीरो मेडिसिन है, जीरो वायलेंस है, जीरो के नाम से ग्राउंड जीरो है। माय गॉड कितना आपने फैलाया, क्योंकि सबने समझा कि थेरेपी है और इतने दिन किसी को याद नहीं आया कितना बड़ा पॉइंट है, किसी को याद नहीं आ रहा भाई। तो जीरो का ढूंढने वाले थेरेपी के फॉर्म में या कुछ नहीं करना, अपना फर्स्ट ढूंढे। और ऐसे जीरो ढूंढा आर्यभट्ट ने ना, उसने ढूंढा कि ना रामानुजन ने ढूंढा, आर्यभट्ट आई थिंक, यस उसने ढूंढा। और रोटरी वाले ने अपनों को अवार्ड दिया है, रोटरी वाले ने उसमें लिखा है बराबर कि अपना भारत महान शुरू किया आर्यभट्ट ने जीरो, एंड द लेगेसी कंटिन्यूड अगेन हिंदुस्तानी महान कटसी विपिन चंद, नो मेडिसिन जैसा। अपने को उसने कितना स्टडी किया होगा, 15 मिनट अपने ऑफिस में आया रहे, देख करके उसने कितना ब्यूटीफुल बनाया। दैट वर्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। जो अवार्ड दिया ना, बड़े बड़े लोगों को जो अवार्ड मिलता है अपने समझते हैं पेपर में, वो अवार्ड अपने को मिला हुआ है फॉर द सेक ऑफ ऑनर अवार्ड। रोटरी का छोटा नहीं होता, इट्स अ बिग अवार्ड। लेकिन उसका वर्ड जीरो, तो ये थेरेपी होने से क्या होता है मालूम है, लोग आते नहीं हैं। अपने अगर यही कोई हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा कुछ नाम देते हैं ना उल्टा सुल्टा, तो ज़्यादा लोग आते हैं। और कभी कभी क्या होता है काम वाली भी आ जाते हैं, यूजफुल भी। बहुत बार यूजलेस से क्या होता है, जैसे स्टार्ट हुआ यूजलेस से, अब फिल्टर हो गए यूजफुल पीपल। इतना बड़ा साइंस है जिसको कोई समझ नहीं सकता कि वेजिटेरियन फैलाने शुरू किया। लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर उसको इच्छा है कि कुछ न कुछ करने की, रास्ते चलते रहो, एक नया रास्ता मिल जाता है। आपने सोचा ही नहीं था ना भाई, अपना वेजिटेरियन के लिए चलते रहे, चलते चलते उससे भी बड़ा साइंस आ गया, बाय मीन्स ऑफ वेज एंड कन्वर्टिंग पीपल टू वेज। और होता ही जा रहा है। कल ही संडे था ना, पूरा श्रीलंका का टोटल द इंटायर जेल जहाँ 7000 इनमेट रहते हैं, वहाँ पर अपना अंदर में लेक्चर रखा गया। सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, कहीं गलाटा हो जाए जेल में, मतलब जेल में। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी गुड फंक्शन। सब समझे
कोई जियोथेरेपी है या कोई वेजिटेरियन, वो भी उनको नहीं मालूम था कि किस में लेक्चर है। सबसे बड़ा तो वो प्रॉब्लम हो गया। एंड टू अरेंज ए लेक्चर इनसाइड द जेल इट समथिंग इम्पॉसिबल। अंदर में अपना पासपोर्ट नहीं जा सकता है, नोट नहीं जा सकता, पैसा नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता है। दे विल चेक यू एंड देन ओनली दे अलाउ यू। इतना स्ट्रिक्ट, और इंडिया जैसा नहीं कि एंड लेक्चर जैसी भी हुआ रहेगा। जेल के अंदर सुपर डांस बैंड और सबको माला, जो मेरे साथ में थे उनको माला पहना करके, जैसे कोई फंक्शन ले गया गेट से अंदर तक हॉल में एंड ऑल दैट। फिर हमको लगा बाद में कि वो सब कैदी लोग ही थे। अपने सोचा कोई हाइड रहेंगे, बाहर वाले रहेंगे, तो सब वहाँ के अंदर के इनमेट्स ही थे। एंड दे वर सो मच इंटरेस्टेड। लेक्चर के बाद जो कैदी है, इनमेट्स हैं, वो वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता है। एक जना उसमें मीटिंग में ट्रांसलेशन करना चाहता है। ऑल एजुकेटेड एंड लुक एट देम, यू कैन नेवर सोच नहीं सकते हैं कि वो लोग भी कोई क्रिमिनल्स रहेंगे। एकदम एकदम अच्छी शक्ल। मतलब प्रॉब्लम वहाँ ला इतना स्ट्रिक्ट है कि थोड़ा भी गलती किया तो डाल देते होंगे, और यहाँ भारी गलती किया तो पैसे से छूट जाते होंगे। वहाँ का कल्चर ऐसा रहेगा। तो जैसे अपने शुरू किया ना, वहाँ की एक विमेन हेड है। लेक्चर खत्म होते से ही फ्रॉम टुडे आई एम लिविंग एग्स। एक लेक्चर का वेजिटेरियन, अब कहाँ किसका फर्क पड़ता है अपनों को नहीं मालूम बोल है। और वो लोग जो जेल में हैं अब खाएंगे, इतना वो हो गए इम्प्रेस, खाते से ही उनका याद आएगा आज मेरा पेट दुखा है इसके कारण, वो याद आएगा ही। इतना उनको घुस गया अंदर में। अरे कीपिंग द क्रिमिनल्स साइलेंट एंड लिसनिंग एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज नॉट, वो कुछ बस। तो वो लोग अब पेट दुखेगा, पहले भी पेट दुखता था, अब याद नहीं आएगा। ये लेक्चर के बाद उनको याद आएगा, अरे यार मैंने खाया तब पेट दुखा। देन वो लिख कर देंगे जेल को कि आई वांट वेजिटेरियन फूड। ऐसा स्लोली रिफॉर्मिंग फूड। और उस जो पूरा श्रीलंका का टॉप हेड एकदम लास्ट में बोला, इतने लेक्चर होते हैं कभी कभी, हम कभी कभी बुलाते हैं समझो, कभी से, नॉट दिस वे। एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट लेक्चर ऑल टुगेदर, साइंटिफिक, सबको अंडरस्टैंड, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ही केम अपने कैबिन से, मीटिंग में तो आई, उसके बाद में बाहर तक गेट तक मेरे को छोड़ना है। इतना वो सब्जेक्ट वेजिटेरियन से कहाँ चलता है अपनों को नहीं मालूम पड़ता। बात यह है कि यू जस्ट स्टार्ट द सब्जेक्ट एंड यू एंड समवेयर, वी विल नॉट नो। सो वी डोंट हैव टू वरी व्हाट यू आर गोइंग टू डू। पॉइंट हुआ है कि वेजिटेरियन चलते जाओ, कुछ भी करते जाओ, अच्छे से कुछ भी अच्छा हो सकता है। कहीं रास्ता मिल जाता है, कहीं दिख जाता है, अपना काम है, करते रहो। तो ऐसा फ़ायदा होता है, मालूम नहीं पड़ता है। और अभी इसने मेरे को अभी दिया था पेपर, अपना साइंस वर्ल्ड ओवर मानते हैं विदाउट जियोथेरेपी, नाम नहीं रखते तो अच्छा होता। यूएस में एक्सेप्ट कर दिया, यूएस के टॉप मोस्ट लोगों ने मिलकर, कोलेस्ट्रॉल इन फूड इज ओके, और कोई मीनिंग नहीं है कोलेस्ट्रॉल का, कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है खाने में। क्या अपने कब से भौंक रहे हैं भाई कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बोलेस्ट्रॉल है। अब ये बोलता है, कितना साफ बोलता है। पहले 30 मिलीग्राम कुछ था। मेडिकल एक्सपर्ट यूज्ड टू बिलीव दैट ईटिंग टू मच कोलेस्ट्रॉल could raise the risk of heart attack and stroke. They were thinking 2015, but 2015 version of guidance will no longer place upper limit on the cholesterol. There is no limit of cholesterol in no longer, US has agreed यार। अपने कब से बोल रहे हैं। और ये लास्ट वीक भाई साहब आए मेरे पास, मेरा डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल बोल रहा है, मैं क्या बोलूँगा बोल। पहले ही बोला भाई बकवास है, जाओ ये डॉक्टर पास जाओ। और एक पेपर में लिखा है कि जस्ट a reference to angiography can earn a doctor 30 to 40,000 rupees. Reference by angiography करा ले and he get 30,000 rupees. See, this is
अपना थियरी कोलेस्ट्रॉल को रॉन्ग प्रूव कर दिया। जब से साइंस पैदा हुआ तब से कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ है? और अपने भोंक रहे कि कोलेस्ट्रॉल नथिंग नथिंग नथिंग, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब उन्होंने फाइनली लाना है 45 दिन के बाद, डिस्कशन के बाद सब हो गया। अब अपने लोग सब इसको लिख देने का कि ये तो तू कोलेस्ट्रॉल छोड़, हम तो डेली खा रहे हैं और हमारी हेल्थ एकदम अच्छी है और कोई बीमार नहीं पड़ा। जो भी अपने बोलते हैं एवरीथिंग इज जस्ट रिपीटेड यार एवरीवेयर। तो सच ए बिग साइंस स्टिल लोग मेरा डॉक्टर ये बोला। इसके लिए अपने बंद जीरोथेरेपी बंद करने का कारण है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन wasting our energy in curing you, because once I talk to you, I am bound to reply whatever you ask. 2-3 कोई खाना नहीं मिला अपने को यार, शुक्र शनि रवि, राइट, वी आर वेरी बिजी। इतना बड़ा है साइंस कि जैसे हम एयरपोर्ट से उतरे हैं होटल भी नहीं जा सके हम। क्यों? कि वहाँ का जो दूरदर्शन है रूपवाहिनी, राइट, उसने इंटरव्यू रखा था 145 हाफ एन आवर का, एक रिकॉर्डिंग इंटरव्यू ऑन, वो क्या समझा सब्जेक्ट अपनों को नहीं मालूम, वेजिटेरियन या तेरा। ये प्रॉब्लम क्या है, सम पीपल थिंक डॉक्टर जीरोथेरेपी कोई समझता है वेजिटेरियन, क्या उन्होंने रखा वो भी अपनों को नहीं मालूम। सीधा एयरपोर्ट से 145 के अंदर घुसे हम और उसने लगा दिया। फर्स्ट तो भाई इंटरव्यू करने वाली क्या पूछेंगी, क्या एक प्रोग्राम डायरेक्टर बोलेगा ना व्हाट यू गोइंग टू आस्क टॉक, तो जैसे उसने बोला क्या पूछोगे, आधा घंटा का प्रोग्राम है। थोड़ी देर में वो इंटरव्यू वाली समझ गई कि क्या पूछना, नेक्स्ट वीक पूछने की जरूरत नहीं है अपने को। 1 क्वेश्चन इज गुड इनफ फॉर हाफ एन आवर फॉर दिस मैन। क्या फिर भी तमिल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तमिल में, और मैं तो बोला भागता हूँ भाई तमिल हमको आती नहीं है भाई। तमिल में इंटरव्यू अपना ले रहा है यार, अपना वो समझा चेन्नई है तो तमिल मालूम ना, सब गड़बड़ हो गया। चेन्नई के नाम से इंटरव्यू तमिल में, बोलो हो नहीं सकता भाई अपने से। नहीं, यू कैन मैनेज कुछ करके हाफ एन आवर करने के बाद अपने मेकअप में लेकर जाना ही पड़ता है स्टूडियो में, भैया हमको रुमा ये दे दे, इवन नो पाउडर वो वाला बोलता है। और अपना आकर बैठ गए उल्लू के समान। वो जो इंटरव्यू लेने वाली है ना 2 घंटा से इधर लटकन बटकन करके वो सब कैसे हमने देखे, ये पहले आई थी वो कौन हो रही थी, ये कहाँ से आ गई रे भैया, तो बोलता वी आर ऑल टीबी पीपल, राइट। तो भी डरता रहा, सपोर्ट के लिए क्या 2 जने के अलाउड था। अपना राजेश है ना तमिल में अच्छा है, वो ठीक हो गया। मैं बोला सी व्हेन यू वांट टू टॉक जीरोथेरेपी यू नीड अ प्रूफ, उसको लेकर आ गया। तो वो तमिल में बोल सकता है, तो प्रूफ भी आ गया, 3 भी आ गया, चल गया। बाद में वो डायरेक्टर कितना खुश हुआ, सक्सेस, एकदम सक्सेस, ये भी वाली सक्सेस। आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई डोंट नो हाउ कि कब खत्म होता है घड़ी यार। मैं तो ये सोच रहा थी कब खत्म हो, टेंशन ना। सो दिस स्प्रेडिंग विदाउट नेम, पॉइंट है दिस साइंस इज बीइंग स्प्रेड विदाउट नेम ऑल ओवर, कहीं ना कहीं। अभी वो दे आर गोइंग टू हैव पूरा तमिल चैनल में, वहाँ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है रूपवाहिनी जैसे दूरदर्शन है, तो दे आर गोइंग टू पूरा प्रोग्राम, उसका कॉपी अपनों को नहीं देते हैं, फ्री है। बात है कि ऐसा फैलता है ना स्लोली। वी शुड टॉक। अपने क्या करते हैं मालूम, जरूरत रहने वाला है। कोई पूछता है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ से मालूम, कोई पूछता है मेरे को दांत दुख रहा है, खांसी दुख रही है, एक जरूरत रहने वाला एक्सपर्ट बोलेगा ऐसा कर ले, ये फूड थॉट है, थॉट केमिस्ट्री है, कुछ उसको जो समझता है वो बोलता रहता है, सामने लोग कन्फ्यूज रहता है, वो अलग फेल। और हमको नहीं मालूम भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, मैंने साइट देख लो। वो वापस 20 मिनट में फ़ोन कर देंगे लेडीज सामने वाली, हाँ मैंने साइट देख लिया है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्या साइट देखा कि काफ के लिए क्या कुछ करना दिखाऊंगा, आँख खराब है तो वो तो मिलने वाला ही नहीं अपने साइड में। और वापस सुनने वाला जो जरूरत रही है हाफ नॉलेज बोलता ओके आई विल एक्सप्लेन लेटर, तो वो फेल हो जाता है। उसको बोलना भैया ये साइंस विपिन को मिलने से नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकती, बार बार साइड एक चैप्टर खोलो, देखो, करो, देन यू कैन अंडरस्टैंड। ये बोलने का मतलब है सब जरूरत है। मैंने बहुत समझाया उसको, आज एक लेडी है इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बहुत समझा दिया उसको। डेंटिस्ट आई थी उसके पास, डेंटिस्ट ने बोला, मैंने डेंटिस्ट को, डॉक्टर नहीं, डेंटिस्ट को ही लेवल है क्या अपना, डेंटिस्ट इज व्हाट यार,
+2 and 3 years and 1 year experience. What is dentist? +2, 3 years and 1 year कुछ दांत निकालना करना, उसको क्या मालूम पड़ा, उसको मैंने सब समझा दिया. हाउ कैन यू मेक अंडरस्टैंड दैट लेवल? और वो लेडी बोल रही है मैं क्या समझाया, ये थॉट केमिस्ट्री है. तो फिर तू किस लिए मेरे पास? बच्चे का दांत के लिए. तो दांत ठीक करना तू तेरे थॉट से ही ठीक कर देना ना भाई. ये फैलाने आधे से ऊपर मारवाड़ी लोग क्या जरूरत है फैलाने के लिए. दे आर द आइडियल पीपल फॉर फेल करने के लिए, फैलाने नहीं, फेल करने के लिए. फेल कराने में मेरे को मालूम, ईच मारवाड़ी कम्युनिटी में एवरीबडी थिंक्स ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट. बस प्रॉब्लम वही आता है. मैं सब मालूम है, मेरे को सब मालूम है. क्यों? कि पैसा कमाना मालूम है तो सोचता है मेरे को सब मालूम. प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है. जब भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी तुम कोई जरूरत रहे बारे में पूछे, भैया ये हमको कुछ मालूम नहीं है, हम ये अपना लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं. बीमार पड़ भी जाएंगे तो डॉक्टर पास जाएंगे, नहीं बीमार पड़े तो हमारे कर्म अच्छे हैं क्योंकि हमको सिखाया क्या नहीं करना. बस उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना. हमको सिखाया क्या नहीं करना, और कर्म अगर खराब है तो कुछ नहीं कर सकते हो. लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनके कर्म अच्छे हैं तो एटलीस्ट यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आते भी नहीं. किसी का कर्म अच्छा है तो ये कनेक्शन होता है. जरूरत रहे कनेक्शन रोड आजू बाजू वालों का कभी नहीं हो सकता. तो इसके लिए ये है कि अपना इस जन्म का कर्म खराब मत करो. और नहीं करने के लिए क्या है, गलती नहीं करना इज इम्पॉर्टेंट. चाहे हेल्थ है या वेल्थ है या बिजनेस है या कुछ भी हो या धर्म भी है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो क्या नहीं करना. सिंपल एज दैट. क्या नहीं करना वो मालूम हो गया. कभी भी कोई जरूरत नहीं बोल रहा पूछे भाई क्या नहीं मालूम करना. डॉक्टर है तो बोलना टेस्टिमोनियल देख लो, उसके बाद में धीरे धीरे समझने की कोशिश करो. खाने का लिस्ट रखो, उससे अपना आप ठीक हो जाएगा. खुद देखेगा तो बात करें. उनको करना नहीं है किसी ने, सब ने कुछ नहीं करना है, अपने ही करना है ना. वहीं पर फेल होता है साइंस. तुमने क्या करना है? डॉक्टर तुमको ठीक भी नहीं करता, फीस भी लेता है तो भी तुम जाते हो. कर ही नहीं सकता वो तो. डॉक्टर तो कभी कर ही नहीं सकता. वो कल उसने अच्छा एजुकेटेड था वहां पर जेल में, अच्छा एजुकेटेड था, मतलब ही वॉज रेडी टू ट्रांसलेट माई लेक्चर. वो आया भी था बट अपना इतना भारी रहता तो इंग्लिश. तो वो बोलने लगा कि यहाँ पर बहुत जनों को डायबिटीज़ है. तो फिर उसको समझाना पड़ा. कभी भी कोई पूछता है तो यहाँ बीमारी का इलाज ही नहीं है ज्यूरोथेरेपी में, फर्स्ट सेंटेंस में. बट बीमारी ठीक हो जाती है, वो कैसे होती है हमको नहीं मालूम. बस कोई को पूछा तो बीमारी का इलाज ही नहीं है, बीमारी ठीक हो जाती है. अब वो क्या है वो भगवान के पास जाकर पूछो. सही देखो अपना आप होता है, 90% ठीक हो जाते हैं. फिर भी कितना भी ठीक करो, लोगों को अपनी कम्युनिटी में नहीं मालूम. हस्बैंड ही 99% फंसा देता है बीबी को. कोई पुराना जन्म के कर्म का वो रहेगा, बदला लेने का, इसलिए फंसाता है. जब जरूरत रहा भी मैं फंसाता ही हस्बैंड. कुछ हो गया वो बोलता है मैं कहाँ देखूंगा बीबी को, डॉक्टर तो देखेगा, डाल देता है. अभी मैं डॉक्टर हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा हो रहा, वाह हैप्पी. ऑस्ट्रेलिया की लेडी को कितना ठीक किया अपना, कितना 100 दवाई ली, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी सब ठीक किया. आज उसका फोन आया, अंकल बहुत प्रॉब्लम है, ये वो क्या है, ये नाम वो नाम, 10 बीमारी का नाम आ गया उसको. कहाँ से आया भाई? मेरा हस्बैंड लेकर गया, मैं बीमार हो गया, मेरा हस्बैंड लेकर डॉक्टर इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, मतलब डॉक्टर को बोल ये बीमारी ठीक है, हो गया काम. ठीक होने के बाद भी मारवाड़ी इज सो इंटेलिजेंट दैट दे स्टिल डोंट बिलीव कि ठीक हो. इतना होने के बाद 4 साल के बाद वो डॉक्टर के पास जाकर क्या हो गया, नहीं बहुत भारी हो. क्या हुआ भारी? हाँ फेंट हो गई, फेंट हो गई. आइसक्रीम खाया होगा या धुएं में गई होंगी, सिगरेट बिगरेट. ऑस्ट्रेलिया कोई फोन स्प्रे धुआं, उसने एक को भी नो नहीं बोला. इसका मतलब तीनों में से कुछ हुआ है. नहीं तो बोल नहीं अंकल, नहीं अंकल बोलती ना वो. मैं 3 पॉइंट बोला, तीनों उसने नो नहीं बोला. इलाज हो गया. अब डॉक्टर उसको लीवर में डाल दिया, इतना लंबा लिस्ट दे दिया वहाँ पर. वो भी कोई इंडियन डॉक्टर रहेगा, फॉरेन डॉक्टर होता तो क्या हमको नहीं मालूम, बोलता भैया तू 2 दिन बाद में आना.
कुछ नहीं समझ में आया, वो गई और लीवर में एक डाल दिया सब, सूर्या जी क्या लीवर का क्या क्या नाम दिया, इतना बड़ा नाम। पॉइंट है कि स्टिल अपने कर्म इतने खराब है कि अपने को सच पर विश्वास नहीं होता। मेरे को ये समझ नहीं आता है तुमको सच पर विश्वास क्यों नहीं होता। तुम पर विश्वास नहीं, सच पर विश्वास नहीं, और ये उल्लू डॉक्टर के पास विश्वास है। कितना बड़ा, तुम खुद अपने आप को नहीं समझ सकते हो, हाँ मैं कौन हूँ। और सब धर्म में वही पढ़ा है कि मैं कौन हूँ। समझो, जो भी लेक्चर जाओ पहले क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ। समझो, तो ये तो समझो कि मैं कौन हूँ, धर्म पढ़ो मैं कौन हूँ समझो। यहाँ क्यों आया हूँ, उसके पहले सोचिए बीमारी क्यों आई है। इतना ही आ रहा है, थोड़ा लाइन बदलना है बस। मैं कौन हूँ के पहले ये क्यों आया हूँ, ये बीमारी क्यों आई है, इस बीमारी का इलाज क्या है। अगेन कर्म, पुरुषार्थ और क्या नहीं करना, और हो गया ठीक। सब साइड में लिखा है अपने साइड में, क्या नहीं करना, क्या खाना नहीं। लेक्चर सुनते जाओ, दांत कैसे ठीक होते हैं, क्या है, सबका किसी न किसी का लिखा हुआ है। फिर ये मैडम परसों हस्बैंड, इनके हस्बैंड ने दांत में डाल दिया। यहाँ आने से क्या आता है, हस्बैंड वहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो हो ही नहीं सकता है फ्रीक्वेंसी मैच। गारंटी हस्बैंड और वाइफ नहीं आया तो कोई न कोई एक जना बदला लेगा ही, और पूर्व जन्म में कोई बड़ा फाइट रहेगा, उसका बदला ही लेना। डॉक्टर पास भेजना एक फैमिली में, बदला पक्का, पूर्व जन्म का बदला। अपने समझ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहा हो तुम, उससे बदला रहे हो, उसको फंसा रहे हो, उसको टेंशन में डाल रहे हो। खाली किसके लिए, क्योंकि तुम्हारे को झूठ पर विश्वास है। झूठ पर विश्वास होने से लफड़ा। और वो झूठ पर क्यों विश्वास है, क्यों कि तुम्हारे यहां पर कभी न कभी बाहर में या तो परफ्यूम बहुत आ सकता है, या तो गार्लिक बहुत खा सकते हो, या तो तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम एकदम रॉन्ग है। ये तीन चीज होने से सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है, सच पर विश्वास होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा नहीं। अगर तुमने गार्लिक, ऑनियन, परफ्यूम, सेंट, ये सब रॉन्ग चीज़ें, अगरबत्ती, क्योंकि बहुत से अपने मारवाड़ी में, छोटे मारवाड़ी घर में ये है ही नहीं, लेकिन पहले अगरबत्ती धूप बहुत जाते होंगे। जैसे ही कोई अगरबत्ती धूप गया तो वो फेंट होना ही है। इसके बावजूद, बोलने के बावजूद भी क्या होता है, आपने इलाज कर दिया कि भाई तू फेंट हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया लेडी की फेंट हुआ सुगंध से, अगरबत्ती से। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर क्या करते हैं मालूम है, उसकी दवाई लेते हैं, लेकिन उनको ये याद दिलाते हैं अपने कि भाई तू कारण इससे सुगंध से हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर पास जाते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं। जब कारण मालूम पड़ गया तो भी जाते हैं, है कि नहीं गुलेशा। जब क्लियर ये आया, इसका भाई ज्यूरोथेरेपी नहीं है, चुप का आया कि कल बिस्तर में पड़ा और फेंट हो गया, रात को सोया फेंट हो गया। खाली अपना फ्रेंड डायग्नाइज करने में कोई गलती नहीं है, अपने को डायग्नाइज करने में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू बिलीव, फेंट होते ही इसने बोला, कोई सोच नहीं सकता मैंने क्या बोला, और राइट था 100%। बिस्तर में सो रहा है, फेंट हो गया। चिंता से रिपीट, मंदिर गया था क्या कल, एंड दैट इज व्हाट, एंड ही फेंटेड बिकॉज ऑफ दैट स्मेल, एंड दैट जेंटलमैन इज कंटिन्यूइंग डॉक्टर का इलाज, और दूर हो गया अगरबत्ती से। अब ठीक तो हो गया, लेकिन डॉक्टर खाली फीस ले रहा है। दूर हो गया, ठीक हो गया, खत्म हो गया ना, लेकिन डर, अरे वापिस आ जाएगा। वापिस क्यों आएगा यार, जब एक बार चीता आया, शेर आया, खा गया, हाँ, बार बार दूसरा कस्टमर ढूंढेगा, चीता तेरे को क्यों खाएगा रहा भाई। वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते रहे, क्यों नहीं करते हैं, जब इतना एक की सेंटेंस में इलाज हो गया, यस खत्म हो गया। अब तुम गलती, भाई ये आग है, ये रास्ते से जाओ, ये आग में जाओ मरोगे। अब आग में जाने वाले नहीं हो, हमने बता दिया आग है, उसके बाद में तुम दवाई लेकर के अपना किडनी और ब्रेन खराब करते हो, तो वो फिट्स तो दूर हो जाएगा, फिट्स तो आएगा नहीं। क्यों फिट्स क्यों नहीं आएगा, कि तुम ऑलरेडी उसका इलाज कर चुके कि मन अगरबत्ती नहीं सूंघना, हो गया ना। फिर कहीं न कहीं ये जो दवाई गई है, what matters for the body is matter that goes inside the body, याद रखना है। then where does it go, that matter what you are eating, the chemicals which are not suitable for the body, medical science agrees, medical science agrees
कि फिट्स का इलाज करना जरूरी है, लेकिन ये परमानेंट लेना जरूरी है और कभी रोकना नहीं। क्यों कि नशा है, ये मैं बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस वहाँ तक बोल रहा है, इसके आगे मैं बोल रहा हूँ, ये नशा है। जैसे शराबी को नशा कम हो गया तो उसको फिट्स आएगा ही, क्योंकि उसको टेंशन हो जाएगा। तो इसके लिए बोल देते हैं ये मत लेना, कंटिन्यू करना, ये करना। क्यों? बॉडी इतनी नशा कर दिया। अब तो शराबी को बॉटल नहीं मिले तो मरेगा ना, हाँ वो करेगा ना, वैसा कर दिया। मेडिकल साइंस कितना सुपर्ब है, ऐसा बोल कर फंसा दिया और ऐसा बोलकर दूसरी बीमारी डाल दिया। जब इतना इलाज था, ये बेचारा डेली एवरी मंडे आता है गोलीचा, और उसके घर वाले उसको क्या बोलेंगे? कर्मा। इसको दूसरा कोई आंसर नहीं है, जस्ट इंडिविजुअल कर्मा। मैं तुमको हेल्प नहीं कर सकता, मेरी बीबी मेरे को हेल्प नहीं कर सकती, भाई दूसरे भाई को हेल्प नहीं कर सकता। इंडिविजुअल कर्मा, और अगर अच्छा है तो ऑल गुड कर्मा पीपल विल मीट एट वन प्लेस। तो जितने जरूरत रखने वाला है, एटलीस्ट सम कॉमन कर्मा है फॉर समथिंग, सो दे मीट एट वन प्लेस एंड वी डोंट डू ऑल बकवास। तो उसमें भी क्या है, एटलीस्ट फर्दर कर्मा अपना खराब नहीं हो रहा है, जो है वही है, अपने नीचे तो नहीं जा रहे हैं, ये तो कंफर्म्ड है। अपना विचार शक्ति, सोचने का ढंग, किसी को नुकसान नहीं करना, किसी का खाना नहीं, किसी का नॉलेज का फायदा नहीं लेना, अपना नाम का, ये कितना लोगों को बहुत लेवल बढ़ गया है। जरूरत तरफ भी जो रियली फॉलो करता है, नाम की चोरी या अपनापन या कोई रॉन्ग एडवाइस, ये एकदम लेवल इतना बढ़ गया है, यू कांट इमेजिन कि कोई पेपर यहाँ से उठाकर कॉपी नहीं करेगा। जो रियल जरूरत है कि मैं बोलता हूँ आपको कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर लिखा, ऐसा नहीं बोलेगा। हमारी मीटिंग में बोला हुआ एक पेपर में। तो ये कहाँ से कहाँ फैलाना, अपना सब क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ऑल कलेक्टिवली वी शुड स्प्रेड मैसेज, नोबडी कैन बी बेटर डॉक्टर देन यू एंड मेडिसिन कैन ओनली स्पॉइल। और जैसी मेडिसिन गया, जैसे अल्कोहल है और लहसुन है, तो ब्रेन कैसे खराब कर देता है, वैसे वो भी खराब कर देता है। इसीलिए अपने क्या बोलते, बच्चों में गुण डालो। अपने तो सब बीच की ट्रेन में बैठ गए, मर गए, अपना तो जिंदगी खत्म हो गई। अब अपने क्या तो ठीक होना है, अपना तो कर्म ही फूटेंगे, अपने को लेट आया कल, हाँ क्या करेंगे। लेकिन छोटे बच्चे, उनको अच्छा डालो ताकि दे कैन बिकम। मेरा मेन एम ये कि ऑल चिल्ड्रन को ऐसा सिखाओ कि बड़े होते ही मेडिकल दुकानें सब बंद करा देंगे वो लोग। बोले इतना साल तक मैं कुछ लिया ही नहीं, अब क्या लूँगा ना भाई। चिल्ड्रन को देन दे नो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। इस टाइप से फैलाना कि जैसे नीलेश मेहता का बच्चा है, उसने स्कूल में देखना, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, मेडिसिन, तीनों का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा। क्या है, जो उसको 9 आउट ऑफ 10 आ रहे थे एक दिन पहले, और ये पूछा तो उसको 5 या 6 आए, क्या 5 या 6, 5 आउट ऑफ 10 एक दिन पहले कंटिन्यूसली, नॉट एक दिन, एक साल पहले कभी भी उसको 9 या 8 से कम आई नहीं जिंदगी में। और उससे बड़ी ब्यूटी है, नेक्स्ट डे नेचर का स्पेलिंग था, नेचर, ही गॉट 15 आउट ऑफ 15 या 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 नेक्स्ट डे वापस। तो सेम आदमी एक दिन में इंप्रूव कैसे कर लिया? बिकॉज दैट सब्जेक्ट, बच्चे को मालूम है कि सारा सब्जेक्ट बकवास है, उसने कुछ कोशिश भी नहीं किया कि क्या होता है हॉस्पिटल, क्या होता है मेडिसिन, क्या होता है इमरजेंसी। 4 मिस्टेक किया उसने, या 5 किया होगा, क्यों 5 ही मिला ना 10 में। एम्बुलेंस, आई थिंक सो, करेक्ट, समथिंग, एम्बुलेंस तो करना ही है। ये इतना बच्चों में डालो, बच्चों में डालो यार। बच्चा ओनली कैन, जरूरत तरह भी फैलाना तो बच्चा ही फैला सकता है। अपने लोग सब बकवास है, अपने इसलिए सीखना कि बच्चे को तो अच्छे संस्कार डालो। सब अपने क्या सोचते हैं, अपना पैसा नहीं कमाया तो बच्चे को तो कमाने दो, अपने एंजॉय नहीं किया तो बच्चों को एंजॉय करने दो, है? अपने संस्कार नहीं डाले तो बच्चों को डालने दो, अपने इंग्लिश नहीं आती तो उसको कॉन्वेंट में डालो। तो ये क्यों नहीं सिखा तो भाई, इतने सब करने, ये भी तो सिखाओ ना साथ में। दिस वन ऑफ द चैप्टर ऑफ हेल्थ इज नॉट फिजिकल हेल्थ, इट्स अ इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ये जीरोथेरेपी इज नॉट फॉर फिजिकल हेल्थ, इट इज योर टोटल एकदम हायर लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पहुंचाने का ये साइंस है। इससे ऊपर कोई साइंस नहीं है। योर स्पिरिचुअल लेवल जस्ट गोज अप। एंड ये जो बच्चे बनेंगे बड़े जीरोथेरेपी वाले, एक दिन उनके सामने कोई बात नहीं कर सका, बिकॉज दे विल हैव सो मच ऑफ सब्जेक्ट, सो मच कि कोई भी हैरान हो जाएगा।
कोई उनके सामने बात ही नहीं कर सके, नो चांस एट ऑल। ओनली थिंग इज बच्चों ने साइड में हमेशा थोड़ा खोलना, देखना, कुछ करना। हमारे बच्चे भी नहीं दिखता है तो मैं क्या बोलूँ। 10th में मितू जी कभी नहीं खोलती है साइड, कभी देखती भी नहीं है, बस लैपटॉप वो सब ये क्या करेंगे। अब उनके कर्म फूटे हैं, हम क्या करेंगे, हमारे घर वालों के फूटे हैं, नहीं देखते, क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू। लेकिन संस्कार अच्छे इसलिए चलता है कि गलती नहीं करते, सुनते हैं, कहीं उल्टा सुल्टा खाना नहीं खाते, कहीं गलती नहीं करते। दैट लेवल अपना घर में एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट, वहाँ कोई नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जब नॉलेज की बात आती है, यू गॉट टू ओपन द साइट, सी द साइट, रीड, कभी कुछ कोटेशन देखो, कभी कुछ देखो। 5 मिनट्स, यू डोंट हैव टू गो टू द साइट यार, 5 मिनट देख लो, कर लो, तो दैट रियली हेल्प। अपने पैदा हुए आगे के लिए, खाली इसके लिए इमोशनल क्वेश्चन, एक तो होता है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अपना भी ऊपर हो गया। EQ वो बहुत कम है, इंडिया में आए नहीं अभी तक वो, राइट। एंड फर्स्ट मैन टू से द EQ अगेन, विपिन चंद का 98 में लेक्चर में उसमें लिखा हुआ आपने, यू नो व्हाट EQ, उस समय तो EQ था ही नहीं किसी को मालूम। 98 में अपना एक इन्विटेशन कार्ड देगा मैंने, यू नो व्हाट EQ इज, अटेंड दिस सेमिनार। कल परसों देगा, सब पुराने कागज। उस समय से EQ, अब तो सब कॉमन हो गया, 98 की बात है, उसके पहले कहीं भी नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं था। IQ सब जानते थे, उस समय कोई जानता ही नहीं था। जितने को उस समय 900 आए, एक आदमी को नहीं मालूम EQ क्या। तो दिस चलते चलते रहो, कहीं न कहीं अपने को कोई नई ट्रेन मिलेगी, कोई नया रास्ता मिलेगा, कुछ होगा, लेकिन रॉन्ग रास्ते में मत जाओ, चलो राइट रास्ते। तो यू गेट ऑल दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। 3 दिन में अपने को शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला श्रीलंका में। एक दिन जो जेल जाने वाले उनको रिफॉर्म फूड का, एक दिन जो चले गए अंदर कंडम हो गए बिगेस्ट, एक दिन वो इंटरव्यू 3 दिन 3 में ख़त्म हो गया, कुछ किया ही नहीं हमने। हम गए थे एक्चुअली किस काम के लिए, कुछ चाय और शॉपिंग सोचे थे, और कहाँ चले गए, सोचे शॉपिंग करके आएंगे, और हो गया इधर मार्केटिंग हो गया। इन जो शॉपिंग जीरो थेरेपी मार्केटिंग हो गया। जबरदस्ती मत आया करो रे भाई, यहाँ पर जबरदस्ती मत आया करो। क्या यार तूंग रंगा पाती टेपा, इसलिए बोला जबरदस्ती मत आओ। क्या इसलिए बोला मैं, क्या है अपना डाइवर्ट हो जाता है, जिनको इंटरेस्ट है वही आओ। कभी बीबी बोल दिया तो उसके अनुसार मत आना, हस्बैंड बोल दिया तो भी मत आना, हस्बैंड बोल दिया तो मत आना, और बीबी बोल दिया तो भी मत आना। अपना मन लगे, एक ही बात है जिसमें हस्बैंड का और बीबी का नहीं सुनना, इस मामले में मन का सुनना, जाऊँ नहीं जाऊँ, एक ही बात है। हाँ, नहीं तो बाकी सब में हस्बैंड वाइफ का सुनना आपस में एक ही है। 1 घंटा यू स्पेयर, आई गो एंड कम बैक, और शाम को उसे रिपोर्ट ले लेना। 1 घंटा ये आने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट आजू बाजू से ले लेना का वहाँ, नहीं तो zeroTherapy.com खोला, थोड़े दिन में आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वही आओ, खाली ठीक होने के लिए या नींद लेने के लिए, क्योंकि बोल दिया बीबी ने या हस्बैंड ने, इसके लिए मत आओ। कोई जरूरी नहीं है साथ में आना, फॉर नॉलेज ठीक होना तो साथ में आना है, फॉर नॉलेज के लिए साथ में आने की जरूरत नहीं, यू जस्ट कम एंड यू कैन गेट नॉलेज। हो सकता है तुम्हारा एकदम अच्छा हो जाए तो तुम हस्बैंड को ठीक कर सकते हो, हस्बैंड अच्छा है तो बीबी को ठीक कर सकता है, ऑटोमेटिक ऐसा भी हो सकता है। हु इज पावरफुल, सिंपल, कौन पावरफुल है उसको, चाय है और पानी है, चाय का टेम्परेचर 100 है, पानी का टेम्परेचर 60 है, दोनों मिलाओगे तो क्या होगा, 30 वाला बढ़ता जाएगा, 70 वाला घटता जाएगा, दोनों इक्वल होगा तब रुक जाएगा। इसके लिए ये बराबर है कि जो जानता है हस्बैंड जानता है, बीवी जानती है, जो भी जाना है, एक लेवल में दोनों उल्लू एक लेवल में इकट्ठा हो जाएंगे, खत्म हो गया काम। इसलिए कोई आने की जरूरत ही नहीं है।
बेसिक फिजिक्स, बेसिक साइंस है यार। जीरो थेरेपी इज टोटल साइंस एंड साइंस एंड साइंस। कोई है ही नहीं बकवास। बट यहाँ ठीक हो जाए, थर्ड केमिस्ट्री है वहाँ ठीक हो जाता है, वहाँ कोई भोपा जी है, कोई पार्श्वनाथ भगवान का कुछ है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ सीयर आर्ट, साइंस, फिजिक्स, chemistry, intuition, everything put together in one, where there is no start, there is no end. 1 to 9 start end है, 0 में किधर से स्टार्ट हो गया वहाँ? You don't know where started. तो 0 था भी पहले पैदा हुआ रहेगा, अब नाम ये रहेगा कोई, सब में कहीं न कहीं 1। ये इतना सुपर अपना 0 हैज नो एंड नो स्टार्ट। जब पैदा हुआ संस्कृति तब से रहेगा ये। अरे यार कितने नाम आ गए अपना। 0 के साइट में तुम थाउजेंड्स है अभी यार। 2008 में एक जना वेबसाइट बनाना आया था वेब टेलीकास्ट के लिए, अपना प्रोग्राम वेब टेलीकास्ट। बोलता यू आर द ओनली वन, यू नो दैट। अबे जगह तेरे डाउट सब रहते ना, बहुत बार रहे। महावीर को बोलते, किसी को बोलते बोल देगा, किसी को बोलते और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बोलते हैं, वो सब क्लियर है नहीं। बहुत अच्छे डाउट रहते हैं, इट हेल्प्स एवरीबडी। एंड तुम इतना सेल्फिश भी मत हो कि डाउट तुम्हारे पास रखो। क्या है, यू हैव टू गिव एंड गिव। क्या कहाँ से हो गया डाउट? तो स्टार्ट तो करो भैया। कर्मा और क्या है, आपसे स्टार्ट करते हैं, एंड किससे करेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या वो आईटी वाले से। आईटी वाला 9 बजे आ जाना, तो बराबर 9:05 को 9:07 को आता हूँ। नमक ज़्यादा खाने से तबीयत खराब होती है। नमक, हाँ, तो उस पर जरा थोड़ा समझाइए। थोड़ा कुछ समझाना नहीं है, अपना आप समझना। अभी तो इतना भोंका 1 घंटे तक, तुम खुद समझो, तुम खुद समझो, वापस मेरे को पूछोगे। एक बात है, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से पैसा ज़्यादा कमाना भी नुकसान है, और हर चीज़ ज़्यादा किया तो नुकसान है। नमक का क्यों नहीं नुकसान होगा? या कोई भी चीज़ ज़्यादा खाओ तो उल्टी होना है, गलती होना है। एक दूसरा, नमक कोई राइट है ही नहीं। आजकल वो मट्टी वाला, पत्थर वाला नमक मिलता नहीं है, तो वो भी सब केमिस्ट्री है, तो केमिकल है, तो हो गई। समझाना क्या, नुकसान हो गई। थोड़ा कम है? नहीं, वो इंडिविजुअल बॉडी है ना। अभी मेरे पास 1000 रुपया, मैं समझता हूँ बहुत पैसा लाऊँ, और तुम्हारे लाख रुपया, तुम बोले चला मेरे को 2 लाख चाहिए, उसका क्या करेगा रे भाई? कितना कम है? कोई थोड़ी बैलेंस शीट बनाया यहाँ पर। यार कमाल है। ये खुद समझो कि नमक ज़्यादा खाने से पेशाब कम होता है, फ्लो कम होता है। रोको, पेशाब का फ्लो नमक से गड़बड़ होना ही है किडनी को, तो जैसे वॉच करो कि ओके तो ठीक है, बट देर इज़ नो लिमिट। जैसे सब ने बोला कोलेस्ट्रॉल का लिमिट है, अब आज इतने सालों के बाद 1000 साल के बोलता है कोलेस्ट्रॉल को लिमिट नहीं, कुछ नहीं ला, पर इतने साल जब होंगे। इसलिए मैं तो इतना परफेक्ट बोलता हूँ, आज की तारीख में रॉन्ग रहूँगा, लेकिन आगे की तारीख में राइट प्रूव हो जाता। देर इज nobody can be better doctor than your body, and you have to know your body, simple. And you don't try to know more also कि बुक पढ़ करके नहीं, बुक पढ़ करके if you want to know you will fail, because book is written for money, for marketing, and for marketing all the books cannot be true at all. कोई फ्री बुक मिलती है जैसे स्पिरिचुअल फूड, वो ओके पढ़ सकते हो, क्योंकि फ्री भेज नहीं रहे ना। नहीं तो बोले वो भी नहीं पढ़ूँ, बोलेगा था मैं फंस जाऊँगा ना बाद में। हाँ, आपने तो बोला बुक नहीं पढ़ना, हाँ मैं क्यों पढ़ूँ? स्पिरिचुअल फूड साइट में डाला हुआ है, zerotherapy.com में बुक पूरा डाला हुआ, कोई नहीं डालता है, बुक पूरा डाला हुआ है। डिस्कवरी चैनल ने वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज पढ़कर, डिस्कवरी चैनल बोलकर डॉक्टर का नाम लिखा है, इससे ऊपर क्या होना। बट दैट वी आर गिविंग दैट नॉलेज फ्री। बट अपने मारवाड़ी कम्युनिटी के कर्म इतने खराब हैं कि नहीं, एक्चुअली कर्म खराब नहीं है, बहुत धर्मात्मा है कि फ्री नहीं लेना है। सिर्फ बात हुआ है कि फ्री क्यों लेना है, धर्मात्मा हमको नहीं आना, इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं समझते, समझे ना। एकदम धर्मात्मा, फ्री नहीं होना भाई, हमको तो पढ़ा है भाई, इसलिए नहीं पढ़ते वो लोग।
आज तू पहले आ जा रहा, आज आईटी वाला, ये इंपोर्ट वाला तो कुछ बोला था ना, एक अच्छा पॉइंट पूछा था नीचे लास्ट टू लास्ट, कंटेनमेंट, राइट। अब ने बोलता है कंटेनमेंट, तो क्या बोला तूने, आ जाना रे भैया, गाड़ी थोड़ी बेच सकता हूँ मैं। कुछ याद आ गया मेरे को, कंटेनमेंट कुछ पूछा था और एक दिन अच्छा लेक्चर था कंटेनमेंट में, तो उसको नीचे डाउट आया। अब उसका डाउट मैंने रिकॉर्ड रख कर कैसे भी धक्का तो देना गाड़ी को, तो उसको लाया मैंने अभी। जय प्रकृति, कंटेंटमेंट रहना चाहिए अपने मैंने अंदर। उस दिन क्या बोला था, उस सो दैट आई कैन, कंटेंट के ऊपर ही था, इतना एग्जैक्टली याद नहीं मालूम क्या, कंटेंटमेंट लाना चाहिए body। चल छोड़, क्या है यार, अपने कभी बोलोगे लाइफ में कंटेनमेंट बहुत जरूरी है, एक सॉर्ट ऑफ संतोष भी नहीं बोलते हैं, कंटेनमेंट थोड़ा एक, आई एम हैप्पी इन व्हाट यू हैव एंड नो। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें फिर कंटेनमेंट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉइंट था उस दिन। बिजनेस में ग्रीड नहीं हो, लालच नहीं हो, लेकिन नहीं भाई मेरे को इतना ही बिजनेस करना है, ये सोगन ले लिया, वो सब रॉन्ग। कंटेनमेंट बिजनेस में नहीं कर सकते हो। क्यों कि बेसिक ही तुमको मैच जीतना है, मैच जीतना है तो मैं 200 रन बनाऊंगा, 210 नहीं बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता। मैं कंटेंटेड हूँ भाई, मैं मैच में भी 220 रन के ऊपर नहीं जाऊंगा, तो वो व्हेन यू हैव अ गेम बिजनेस व्हाट देयर कैन नॉट बी कंटेनमेंट। बट पैसा नहीं रखूंगा उसमें कंटेनमेंट जरूरी है, कि मेरे को पैसा लॉकर में नहीं रखना है। दैट ओके, खूब कमाओ, खूब खर्चा करो, अच्छे के लिए करो, हेल्प ले करो, लेकिन बिजनेस में कंटेनमेंट वर्ड वहाँ आता है कि तुम अंदर लॉक नहीं करने का, पैसा देख कर, दैट यू आर समझाना बराबर कि नहीं बढ़ाना, दैट इज नॉट कंटेनमेंट। लेकिन खर्चा करके जमा नहीं करना, खर्चा करो ओके, जमा करना नहीं। लेकिन एक इनिंग से जीतो मैच, कोई जरूरी थोड़ी कि रन से जीतो। बिजनेस करना है, मैच खेलना है तो खूब उड़ाओ, खूब करो, लेकिन पैसे को देख कर गिनो मत। अच्छा आज इतना हो गया ना, इतना हो गया, आज 2 मीटर आ गया, 5 मीटर हाइट आ गया नोट का, वो मत करो, समझे ना। हाँ, उसको वापस घटाओ, वहाँ कंटेनमेंट। नीलेश मेहता आ जाना यार थोड़ा। अरे मेरे को आज ऑफिस में नहीं था क्या तो, लेकिन वजन भी बढ़ रहा है तेरा भैया, मिठाई कम करो भाई। जय प्रकृति। अंकल कंटेनमेंट मतलब पैसा बचाना, मतलब पैसा सेविंग कर सकते हैं अंकल? नहीं वो तो तेरा इंडिविजुअल है, मैंने नहीं बोला सेविंग। अंदर लॉकर में रखो मत, देखो मत। और सेविंग नहीं भी किया तो क्या होना, मेरा तो पर्सनल है कि सेव करके क्यों करना। क्या मैडम आप पूछ रहे हो रूम का क्या, बस इसको कर अभी आप। अगर मेरे हिसाब से सेविंग करके, हमारे वाइफ आंटी बोलते हैं कि हमको तो हमेशा ये बोलते हैं, कभी नहीं बोलते कि बहुत कम है, ये कुछ नहीं बोलते। तुम्हारा खर्चा इतना है ऑफिस का, तो कितना सुपर वर्ड बोले आंटी मालूम, ये बर्तन होता है ना, बर्तन जब दूध गर्म करते हैं ना, दूध गर्म तो खुरचन बच जाती है ना, खुरचन, हाँ वो बस है हमको तो, इसको बोलते हैं कंटेनमेंट। कभी नहीं बोला हमारा तो खुरचन ही बस है। बर्तन की खुरचन में थोड़ा होता है ना बचा हुआ, यार मालूम है क्या होता है, ऐसे करके लेते हैं, हाँ बस वो बस है। ऐसा होना चाहिए, बीबी हो तो ऐसे हो, समझे ना। तो ये भी करवा रहे, ये लफड़ा नहीं है, कम है ज़्यादा है, कुछ भी नहीं, खुरचन ही बस है हमको तो बस है। तो वो सेविंग करके, अगर बच्चे की हैबिट खराब है, बच्चे ने पूरा उड़ा दिया तो तेरी मेहनत गई। और आंटी ने अच्छा सिखाया मेरे को कि अपना कमाए, अपना खर्चा नहीं करेंगे, दूसरा क्यों, अपने तो मजा करो यार। क्या बच्चे के लिए, बच्चे को सिखा दिया अपने, बस है, अब नहीं कमाया तो उसका बैठ लगा। अब नहीं पढ़ाया सिखाया जब तक ठीक है, अब अपने कमाई अपना इंजॉय नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा। सी एक एक का सोचने का ढंग है। और तू सोचता है कि बच्चे के लिए रखो, सेविंग करो। सेविंग अपने को डॉक्टर पास जाना नहीं है तो वो सेविंग करके क्या करना। लेकिन
गर्म दूध की खुरचन हो ही जाती है ना, वही सेविंग हो जाता है, समझे ना। धीरे धीरे उतना ही सेविंग बस है। दूध पीते रहो, बर्तन गर्म करते रहो, बचता रहा, अपना बच जाए, हो क्या काम, बस उतना बस है मेरे ख्याल से। क्यों कि बच्चा अगर बदमाश है तो वेस्ट कर देगा पैसा, तुम्हारी मेहनत को जीरो कर देगा, वो बहुत डेंजर है मेरे लेवल में। तुम कमाओ वो उड़ाए, ये तो बहुत अन्याय है यार। तुम कमाओ तुम उड़ाओ तो चलता है, ये तो मेरे को नहीं जमता है कि दूसरा उड़ावे यार। आई डोंट, अपना ड्यूटी है उनको एजुकेशन दे दो। ये रास्ता कलकत्ता जा रहा है, ये रास्ता बॉम्बे जा रहा है, और ये लेवल में तुम्हारे को ये कमाई खत्म हो गया। अच्छा, अब रूम का एसी और फैन का क्या है मैडम, आप अपने छोटे बच्चे के लिए पूछ रहे हो, हितेश के बच्चे के लिए, शायद वो यहाँ बराबर वर्कआउट नहीं होता है। क्यों कि उस समय बच्चे का हाथ पैर क्या कैसा बहुत जरूरी है। अच्छा ये देखो, ये इसको भी बोलते हैं कर्मा, कि क्या हुआ, रॉन्ग क्वेश्चन से हुआ या रॉन्ग आंसर से हुआ वो नहीं मालूम, हुआ लेकिन कभी नहीं हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। फॉर मोर देन 10 years नेवर इट हैज हैपेंड। तो आज हुआ तो वही कहीं न कहीं आंसर रॉन्ग, मैंने कुछ गलती बोला होगा, जो भी होगा, लेकिन इंडिविजुअल है ना मैडम। बच्चे का किसी का भी फैन बच्चे को ऊपर से मत डालो। मैंने प्रकाश बजावत को कम से कम 7 दिन पहले बोला फैन ऊपर से मत लगाओ, आज भी तक फैन ऊपर से चल रहा है, मीनिंग समझा कि स्लो चल रहा है। मैंने बोला नहीं डालो तो ट्राई करने में क्या जाता है, बट पीपल आर लाइक दिस बिकॉज दे टू यूज देयर इंटेल। मैंने स्लो कर दिया। अरे यार मैंने तो स्लो फास्ट तो बोला ही नहीं ना। ऊपर से फैन डालने से नाक में से निकलता है, और दूसरा कारण भी हो सकता है, दिस वन ऑफ द रीजन। नहीं तो क्या कल बंद कर देंगे, वापिस आ जाएंगे फैमिली, आपने बोला बंद, नाक बंद नहीं हुआ। और छोटा बच्चे का पैर ऐसा है, हाथ ऐसा है, कपड़ा फेंकता है क्या, वो देख करके यू टू डिसाइड। बट जहाँ तक हो सके हवा ऊपर से, जैसे यहाँ आइटम है, हवा ऊपर से घुमाओ ताकि बच्चे पर डायरेक्ट नहीं लगे। बोला मैंने प्रकाश को, फैन खरीद ले रहा भाई, ये फैन का हाथ बताया रहा भाई, ये फैन है ऐसा ले भाई। एंड एक मोमेंट में मैं बोलने वाला था ये उठा ले, बट मैं बोला ये फैमिली जियोथेरेपी नहीं है, तो मैं रुक गया। वही अगर दूसरा होता ऐसा, ये ले जा रहा फैन, देख लेंगे, सी फर्क पड़ता आदमी कौन किसका घर कैसा। एकदम मैं बोलने वाला था ये फैन, नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा, और मेरा हाथ यहाँ रुक गया। ये कहाँ से कहाँ कनेक्शन था। फैमिली देखा कि भाई विश्वास नहीं है सच के ऊपर तो रुक जाओ, लेकिन अपना ह्यूमैनिटी है तो जितना आइडिया देना अपने दो, क्योंकि अभी आइडिया जितने भी दो, डॉक्टर पर विश्वास करे तो मैं आइडिया ज़्यादा देता हूँ आजकल। क्यों? हाँ रियली, नो रियल फैक्ट। डॉक्टर को पूछ रहा है, फिर मैं बोलूँ तो पक्का बोलता हूँ। खाली मेरे को पूछा, मेरे को फंसा देना, मैं बोलूँगा डॉक्टर फंसाऊँ ना। डॉक्टर पूछो, खाना मेरा रखो, फीस डॉक्टर ले, ठीक हो गया। अब ह्यूमैनिटी, इसके लिए मैं भी चेंज कर दिया। डॉक्टर क्या बोलता है बाद में मैं बोलता हूँ। ऐसा फैन लगाने से ऊपर हवा जाती है ना, ये कैसा है, ये साइंस बहुत बड़ा साइंस है। एक कुएं में अपने स्नान कर रहे हैं, कुएं में, हाँ, और वो टेम्परेचर एक है समझो, अपने जल्दी ठंडे हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, अपना बॉडी को नहीं फर्क पड़ता। लेकिन नदी है, नदी क्या करती है, तो बॉडी की गर्मी अगर है नहीं, हाँ सी दिस इज डिफरेंस एंड दिस इज योर वंडरफुल डिफरेंस। ये आइडिया फैन का कोई साइंस किसी को मालूम नहीं है, एंड समझने वाला हो ना। मैं ठंडक में हूँ, लेकिन ठंडी हवा चलती रहे तो कितना ठंडा होता है। खेत में झाड़ के नीचे बैठ जाओ, कितनी गर्मी रहती है, फिर भी बॉडी ठंडी नहीं होती है। क्यों? वो हवा चलती रहती है, बॉडी गर्म नहीं होती है, हवा चलती रहती है, नॉर्मल हो जाता है। सब सोचने से अक्ल आती है कि क्यों, क्या, कब। तो आज बहुत अच्छा बोला बच्चा, लेकिन जय प्रकृति के बाद में लेट स्टैंड बोलना था, तो लेट स्टैंड के बाद में जय प्रकृति मिस्टेक है, करेक्ट। और हमारे लोग वाजबी गए, वो भी बहुत अच्छी बात है, और मैंने सुना इसलिए मैं भी थोड़ा कालर ऊपर कर लेता हूँ। ए मिस्टेक बता रहा भैया बच्चा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या IT वाला आ जाए यार, कहाँ है वो? हाँ यस। तो हमेशा लाल शर्ट, मैं तेरे क्वेश्चन पूछता हूँ, एवरी टाइम तेरे लाल शर्ट क्या पसंद होता है?
जनरली ऐसे ही कलर टमाटो या वही कलर होता है ना तेरा शर्ट नहीं लाल तू और दूर जा रहा है यार मैं दूर जाना चाहिए लाल से ये दूर जा रहा है जनरली इसका शर्ट का कलर टमाटो लाल ऐसे होता है ना जनरली तो कुछ तो अटैचमेंट रहेगा ना उसका यहाँ जा रहा भैया राइट कलर ज़्यादा पहनता अच्छा तू यहाँ आजा अच्छा तो अंकल जी आपने वो पिछले सेशन में इन्होंने पूछा था कि कंटेंटमेंट वो क्या खाने से आता है तो आपने बोला था कि नो वो त्याग करने से आता है कंटेंटमेंट तो अभी कंटेंटमेंट जो है वो किस हद तक त्याग करके आप ले सकते हो और कितना इन्नेट है इनबॉर्न मतलब राइट देख ये जो कंटेनमेंट आता है ना मैंने लास्ट टाइम बोला उस देख तूने समझा नहीं बराबर बोला कि जिस तरह से अपने खाते हैं एक तो खाना खाते हैं एक खाना टेस्ट लेकर खाते हैं एक खाना जरूरी इसलिए खाता है तो कंटेनमेंट उसको आता है जो भी रख दिया बीवी ने मिला लिया अमील के सामान खा लिया उसको कंटेनमेंट जल्दी आता है क्यों मैं इतने सालों से कभी ऐसा से खाया भी नहीं हो सकता है मैं लेजी हूँ इसलिए नहीं खाया हूँ बात अलग है कि ये साल इतना हाथ कौन लगेगा एक सब्जी को ढूंढेगा कौन ये खाऊं सब्जी वो खाऊं ये टेंशन क्यों पालना इसलिए मैं तो क्या करता हूँ भैया एक मिला दो खत्म और साधु महाराज को इसलिए बुद्धिस्ट में जैन में यही बोला हुआ कि एक पात्र में मिलाकर खाओ कंटेनमेंट उसी को आएंगे एक और कंटेनमेंट का लिमिट नहीं हो सकता कल मेरे को 2 सेट चाहिए यार जरूरी नहीं है यार इतने बड़े इसमें लेक्चर जो था ना कल और मैं शनिवार को एक शर्ट पहना यहाँ रविवार को पहनने लग गया वही शर्ट से इंटरव्यू हो गया टीवी में भी इतने मेकअप करने वाला शर्ट भी पुराना हो गया शनिवार को जो मैं पहना शाम को घर आया जब तक वही शर्ट मैं बोला यार वो जो मदर टेरेसा ऑफ श्रीलंका जो है ना बोला उसने भी साड़ी बदला यार नेक्स्ट डे विपिन जैन का सेम ही शर्ट है तो एक अपना साथी बोला आपके पास कितने शर्ट हैं उनको आपके पास कितने सेम शर्ट है ना सब है लेकिन सामने वालों क्या मालूम सेम शर्ट बहुत है मेरे पास तेरे को मालूम सामने वालों थोड़ी मालूम तो वो तो बदलना पड़ता ना मेरे को फिर भी जाने दे कौन करेगा माता बजी हाँ इनसाइट सब था और वेल मतलब प्लान था कि इस टाइप के लेक्चर के लिए पजामा जुब्बा वेस्ट कोट सब लेकर गया मैं वापस ऐसा ही रिटर्न हो गया सोचा कि जेल वालों के लिए देना है हाई फाई नहीं होना है ऐसा ही रहा तो वो अच्छा है सोचा दैट में बी वन वाइट हुआ गया यहाँ से वहाँ क्या अपना नहीं मालूम ना तो कंटेनमेंट ऐसा होता है खाने से ही आता है टेस्ट नहीं लेने का जीमान पर आते जी वो बहुत बढ़िया है जीमान पर डालते ही वो कभी नहीं सोचना लेकिन अगर गेस्ट आएंगे और तुम खा लिए तो गेस्ट को ऐसा मत खिलाओ उसमें कंटेनमेंट मत मानना गेस्ट को तो उसके लायक का बनाना नहीं तो वो बोलेगा क्या है आमिल का खाना डेली खिलाते हो बोलेगा ये मत करना क्योंकि दुनिया में रहना है तो वो भी देखना पड़ता है सब कंटेनमेंट हो कंटेनमेंट इज फॉर यू कंटेनमेंट इज नॉट फॉर अदर्स अपने लेवल का कंटेनमेंट है कल बीबी को बोल देना एक साड़ी बस है 2 झापड़ लगा देंगे कंटेनमेंट क्या होता है अपने लिए कंटेनमेंट है दूसरों के लिए कंटेनमेंट कभी नहीं लाना उसकी मर्जी है नहीं तो बस और ऊपर बहुत जने तो क्या मालूम है मेरे पास 4 ही शर्ट है साहब मैं खाली एक दिन में ना 52 आइटम के ऊपर नहीं खाता हूँ कितना मेरा कंटेनमेंट है ऐसे भी लोग हैं मैं सुना है यार 51 आइटम बोले एक जना मैं तो हैरान हो गया कंटेनमेंट है साहब मैं तो फिक्स कर लिया साहब 51 आइटम यार एक जना सोचते मैं तो हैरान हो गया तो वो भी कंटेनमेंट है उसका क्या देखना कैसा है यार नेज में था पूछ ले यार कोई नहीं तो तू ही अपना मिले जैसे इंटरव्यू लेते ना पहले तू पूछेगा मैं बोलूंगा वैसे कर लेता अभी अंकल या आने दे सामने रह रहा भाई बा अंकल जैन साधु लोग मतलब एक पात्र में खाना चाहिए अंकल फिर भी उनको फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए वो कंटेनमेंट नहीं आता है अंकल बिल्कुल करेक्ट कंटेनमेंट नहीं आता है क्योंकि आजकल के जैन साधु एक प्याले में नहीं खाता है इसलिए उनके देखे नहीं 3-4 पात्रे होते हैं लाइन से फिर दूसरा भी लाता है ये सब गड़बड़ वहाँ से स्टार्ट हुआ रिलीजन ने पॉइंट अच्छा डाला लेकिन वी आर नॉट यूजिंग दोज पॉइंट प्रॉपरली
उनको ऐसे ही था लॉ, इसीलिए बनाया गया हो। बुद्धिस्ट में अभी भी ऐसे ही है। बुद्धिस्ट में दे हैव ओनली वन, और एक ही दिन खाते हैं बुद्धिस्ट साधु यार, जिंदगी भर। जिस दिन जो तुम बुद्धिस्ट साधु बन गए, उनका रूल है एक ही टाइम खाना, लाइफ लॉन्ग रहे। तो छोटे छोटे भी यार कैसा उनका पावर आता हो, कैसा जो रियल है। तो रियल जैन साधु को भी एक में डाला, खाया। बॉडी की मशीनरी खराब बिल्कुल होगी जब आप सोचोगे, बॉडी का बहुत ध्यान दोगे, लेकिन ब्रेन के पास इतना पावर है कि बॉडी को फर्स्ट क्लास चला सकता है। इतना पावर है ब्रेन का कि अभी मैं 4 दिन यार मैं कुछ भी नहीं खाया ना है 4 दिन। बोला व्हाट, सब होटल भी गए, सब खाए, मैं कुछ मिला ही नहीं, खाया ही नहीं, ऑलमोस्ट आई हैड नथिंग। बट फर्स्ट टाइम मैं श्रीलंका जाकर के आई वेरी हैप्पी बिकॉज लेक्चर इज वेरी गुड। कुछ मालूम नहीं पड़ा फेस के ऊपर कुछ, अरे काम भागो, बाहर खाना खाते नहीं है, यहाँ बनाने में 6:30 के बाद मैं खाता नहीं हूँ, तो सब लफड़ा तो था ही। और मैंने ऐसा सोचा, ये त्याग की बात है ना, मैं बोला जब तक लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, यहाँ मालूम पड़ा मेरे को, उसी दिन से मैंने मिठाई दूध सब छोड़ दिया कि आई हैव टू, माई लेक्चर हैज़ टू बी गुड, देन आई विल स्टार्ट। लेकिन कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया, यहाँ से जलेबी ले जा रहे हैं लोग, बोला वो मैं खाऊंगा, और एक कोई आइटम, बाकी सब बंद कर दिया। जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ, वो मैडम बोली ठीक है भाई मिल्क नो सी। वो ऐसा अपना कोई बड़ा काम होना तो एकदम छोड़ना जरूरी है, दिमाग में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यस, बस ऐसा ना, वो त्याग भी बहुत काम आता है, उसके लिए नहीं छोड़ना, बॉडी में काम आता है त्याग। त्याग से काम होना वो कभी नहीं सोचना, फायदा बॉडी में एक ऑटोमेटिक एनर्जी आती है टू मेक द थिंग सक्सेस। है अभी 1-2 मिनट है। यस कालरो जी अच्छा है, नमक ज़्यादा मत खाना कल से। हम कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं भाई ये मैंने किया, और अगर वे काम करने के टाइम ये सोचते हो कि ये ऊपर वाले ने करवा रहा है, तो दोनों में कर्म में क्या, उसके फल में क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, अगर कर्म है तो ऊपर वाला कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कर्म में सोचा ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, और ऊपर वाला तो कभी कुछ होता ही नहीं है। क्यों? ऊपर वाला कोई नहीं नचाता है, न किसी को पैसा वाला बनाता, न किसी को गरीब बनाता। ऊपर वाला कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अपने इतने सालों से चल गया ऊपर वाला बस फेल हो गया, तो मैं फेल हो गया क्यों बोलना, ऊपर वाला ने फेल कर दिया, उसके बचने के लिए क्या, और कुछ भी नहीं है। हाँ, बस फेल होते ही ऊपर वाला का मेहरबानी, अरे गलती तेरी, नाम उसका खराब कर रहा बेचारे का। तो कुछ नहीं होता, अपने कर्म अच्छे करो और कर्म को वाच करते रहो। पूर्व जन्म कर्म प्लस प्रेजेंट कर्म ऑल मिक्स। अगर एकदम ही तुम्हारा कर्म खराब है, हो सकता है कोई फेल हो जाओ, बट वन थिंग इज श्योर, अगर आप फेल हुए हो तो वो भी सक्सेस है। क्यों? कि नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू कमिट दैट मिस्टेक, सो फेलियर इज ए सक्सेस। वो दिमाग में रखो और मंडे वापस आओ।